सो गाइस मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और उनमें से कुछ ट्यूटोरियल होते हैं, कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन होते हैं। बट मुझे आज लगा ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट अंडररेटेड है। अंडररेटेड इसका मतलब ये है कि आईटी कंपनीज़ के अंदर जो काम करते हैं वो डेवलपर भी हो सकते हैं, एचआर भी हो सकते हैं, बिजनेस डेवलपर कोई भी हो सकता है, वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ये जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, इनका 1 2 3 4 महीने में पता नहीं चलता, 2 3 साल बाद में, 4 5 साल बाद में एक्चुअली इनका पता चलने लगता है। और हेल्थ इश्यूज हमें होते भी इसलिए हैं क्योंकि देखो, एक तो हमारी जॉब सिटिंग जॉब होती है, ठीक है, एक जगह पे बैठे रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि एक ब्राइट स्क्रीन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। थर्ड चीज़, हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, आज शाम तक ये वाला काम करके देना है और ये बग आ गई, ये क्यों आ गई, अभी मैं ऊपर जवाब देना पड़ेगा यार, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो काम करा था बस साथ वाले ने काम नहीं करा, टीम के जो कलीग्स हैं उन्होंने लीव ले लिया। तो काफ़ी सारे स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है कि माइग्रेन, इरिटेशन और नॉर्मल जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो भी होते हैं ऑब्वियसली, बट हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी सारे होते हैं। क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगा, क्या क्या सोल्यूशन उनके हो सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपका ब्रेन काफ़ी शार्प होगा, आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने काम के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। सो ऐसा मत सोचना कि यार ये तो ना कोडिंग से हट के वीडियो है तो इसके देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना और इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी कोडिंग के अंदर, आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। एक हेल्दी आदमी, चाहे वो थोड़ा सा ज़्यादा कम इंटेलिजेंट हो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो बीमार है और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले, और बहुत ही नॉर्मल है, ये डे टू डे पे होता है, हेडेक और माइग्रेन। किसी का आधा सिर दुखता है, किसी का पूरा सिर दुखता है, कोई बस सोच ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि यार मैं क्या करूँ, उनको लगता है कि बस जॉब वॉब छोड़ देनी चाहिए। एक तो ये होता है। दूसरा होता है आई साइड वीकनेस। ये काफ़ी कॉमन होता है बट लोग छोड़ देंगे, यार ठीक है कोई बात नहीं, चश्मे वश्मे लगा लेंगे, लेंस लगा लेंगे, बट ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 20-20-20। हाँ, ये वो गेम वाला नहीं है, 20-20 वाला क्रिकेट वाला फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा अलग है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और ये मैंने रिसेंटली पढ़ा था बट काफ़ी इफेक्टिव लगा, और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी ना तो बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर और पाकिस्तान, जो हमारा ये साउथ एशिया वाला रीजन है ना, यहाँ पे लोग जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं वो हेल्थ के लिए इतने अवेयर नहीं है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है, स्ट्रेस लेने के लिए टाइम बहुत होता है, खुद की हेल्थ के लिए टाइम कम होता है। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो इस फॉर्मूले को 20-20-20 वाले को काफ़ी फॉलो करते हैं। सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में एंगर एंड इरिटेशन। जब एंगर और इरिटेशन होने लगता है ना, हम ना सामने वाले की बात सुनना चाहते, ना किसी से हम लोग बात करना चाहते, हम ही सही होते हैं, बस जो कर रहे हैं हम ही सही कर रहे हैं, सामने वाला सब गलत है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और इससे आपके रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ सकता है, आपकी फ्रेंडशिप पे फ़र्क पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा एंगर कर जाते हैं ना तो ऑफिस के अंदर इंसल्ट वाला माहौल भी हो जाता है। सो वियर्ड हो जाते हैं कई बार चीज़ें। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद में वेट इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों का वेट बढ़ता रहता है, कुछ लोगों का वेट इतना कम होता है कि बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। दोनों ही प्रॉब्लम है, इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है देखेंगे। बैक पेन काफ़ी नॉर्मल है, और मैंने देखा है जो मेरे सीनियर्स होते हैं ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाते, थोड़ी देर के बाद कभी उठ जाएंगे, कभी ऐसे टेढ़े होकर बैठेंगे, इवन तकिया लगाने लग जाते हैं वो चेयर के ऊपर भी। सो उसका क्या सोल्यूशन है। और मजाक नहीं कर रहा, अडल्ट प्रॉब्लम भी होती हैं, वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कशन करूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो कैसी कैसी अडल्ट प्रॉब्लम आ सकती हैं आप लोगों को, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आई साइड वीकनेस वाला इशू बताया था ना, 20-20-20 वाला, ये क्या रोल होता है। देखो, हर 20 मिनट के पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं आपको और अच्छे से एलेबरेट करूँगा इसको। देखो, हर 20 मिनट बाद में आपको 20 फीट दूर देखना है 20 सेकेंड इसके लिए। अब बोलो ये थोड़ा अजीब हो गया। देखो एक्चुअल ना क्या होता है कि हम लोग जब स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं ना तो हमारी पास की नज़र है ना होती है ना, वो तो ठीक रहती है, बट जो दूर की नज़र है ना, जो हमारी दूर की आई साइड होती हैं, वो इफेक्ट हो जाती हैं उससे। और इससे प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती थी पहले 2-3 साल पहले। अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया है। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम कर रहा था, जब मैं गाड़ी पे कहीं जा रहा होता ना बाद में ऑफिस के बाद में, सो मुझे जो सिग्नल्स होते हैं ना वो मुझे प्रॉपर नहीं दिखाई देते थे। इवन तब थोड़ा स्ट्रेस वाला फेस भी था, तो पूरा 8-8 घंटे 9-9 घंटे स्क्रीन के अंदर हम लोग घुसे रहते थे। और फिर 1-2 घंटे के लिए तो ना दूर वाली चीज़ें आराम से दिखती भी नहीं थी, फोकस करना पड़ता था, वो क्या लिखा हुआ है यार, इस तरीके का माहौल हो जाता था, ठीक है। सो इसके लिए क्या कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद में आप स्क्रीन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो बस 20-22-25 सेकंड के आसपास थोड़ा सा एक बार के लिए स्क्रीन से नज़र हटाओ, 20 फीट दूर देखो,
20 सेकंड के लिए काफ़ी रहेगा और उसके बाद में आप वापस आ जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका जो आंखों का जो सिस्टम होता है ना, इंटरनल सिस्टम होता है, उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मुझे पास की नज़र नहीं, मुझे दूर की तरफ भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि दूर की नज़रें भी थोड़ी टाइम इंटरवल के बाद में एक बार के लिए चेक हो जाती हैं। ठीक है, वो भी एक बार फोकस में आ रहा है, दूर की चीज़ें भी एक बार फोकस में आ जाती हैं। क्या कर सकते हो, सिंपली बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो तो दूर देख सकते हो, ऑफिस में क्या चल रहा है, ऑफिस के अंदर कुछ बोर्ड वगैरह, जस्ट किसी फ्रेंड से हाय हेलो कर ली, इस तरीके से आप देखोगे तो आपका काफ़ी नॉर्मल रहेगा आई साइड का और प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड चीज़ होती है ब्लड प्रेशर इश्यूज़। ब्लड प्रेशर इश्यूज़ के क्या क्या होते हैं, देखो एक तो ना हार्ट प्रॉब्लम होती है। इवन मैं बताता हूँ आपको, जब मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, सो हुआ क्या था कि तब मैं फ्लैट लेके रहता था और ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने मेड नहीं लगवा रखी थी, बाहर से खाना खाता था और खुद इसलिए नहीं बनाता, मैं टाइम सेव करता था, बिकॉज मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता था, तो कुछ पढ़ना होता, तो मैं ये नहीं चाहता था कि यार मैं खाना भी खुद ही बनाऊं और सब कुछ करूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो मैं टाइम सेव करने के लिए बाहर से खाना मंगवाता था, नॉर्मल से ढाबे से, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता था, बट वो बहुत अच्छा फूड यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, सो एक तो वो खाना होता था और पूरा दिन सीटिंग जॉब रहती थी। अब जब हम लोग सारा दिन बैठे रहते हैं ना एक चेयर के ऊपर, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो लो हो जाता है, काफ़ी धीरे धीरे हमारा फ्लो होना शुरू होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो, जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो तो आपका ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ता है, दिल आपका तेज़ी से धड़कता है, आपको तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है, उससे आपकी बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी, फिर भी आपका ब्लड फ्लो काम कर रहा होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है, और आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो अच्छा रहता है, बॉडी अच्छी रहती है। अगर आप ठीक है, रनिंग भी नहीं कर रहे, नॉर्मल जस्ट कुछ और काम कर रहे हो, लेट से कहीं थोड़ा बहुत चल फिर रहे हो, घर पे कुछ काम कर रहे हो, किचन वगैरह के अंदर जा रहे हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, उससे ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। बट जब हम लोग बैठ के ना सोचते ही रहते हैं 10-15 मिनट तक, या फिर हमारे जस्ट हाथ काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं काम कर रहा होता, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ब्लड फ्लो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। हमारी बॉडी को इस तरीके से लगता है कि हम एक तरीके से सो गए हैं, बट पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो उसको प्रॉपर मिल नहीं पाती, और धीरे 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 ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ एंड हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उससे हमारे हार्ट के अंदर पेन भी होने लग जाता है। और 2-3 साल का जब एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा था स्टोरी, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि एक तो मैं खाना बाहर का खाता जो कि ज़्यादा हेल्दी नहीं था, सेकंड मैं बैठा रहता था और घर पे आने के बाद में पढ़ता रहता था या फिर वीडियोस वगैरह बनाते रहता था। इससे मुझे भी थोड़ा सा हार्ट पेन होने लग गया था, बट फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में और मैंने एक्सरसाइज वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी, और देन 2-3 महीने के अंदर वो नॉर्मल हो गया था। सो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, देखो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि ना आप थोड़ी सी मोमेंट बना के रखो, हर 1 घंटे बाद में या फिर पौने घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद में आप थोड़ा सा ब्रेक लो। आप कैफेटेरिया के अंदर जाओ, फ्रेंड से जस्ट मिलने के लिए उनकी डेस्क के ऊपर चले जाओ, पानी पीने चले जाओ, वॉशरूम के लिए चले जाओ। कोशिश करो पानी पीने और वॉशरूम में, कई बार ना टाइम सेव करने के लिए हम बोलते हैं ठीक है यार वॉशरूम तो जा रहा हूँ, पानी की बोतल भी भर लाता हूँ। सो ऐसा मत करो, और हो सके तो ना, बोलते हैं कि बोतल रखो अपने पास में, बट उसको ना फुल भर के मत रखो, थोड़ी सी आधी रख लो, ताकि आपको बार बार आना जाना पड़े, और जिससे आपकी बॉडी का मूवमेंट बना रहे। हाय हेलो करो, सबसे बात करो ऑफिस के अंदर, ऐसा मत कि बस हेडफोन लगा के बैठे रहो। हेडफोन से लगता है कि ठीक है एक बार के लिए हम लोग हमारे काम पे फोकस कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी का फोकस हिल रहा होता है। सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहे। और जब आप लंच ब्रेक लेते हो तो ट्राई करो कि जब आपका आधे पौने घंटे का लंच ब्रेक होता है तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में लंच फिनिश करके आप लोग थोड़ा सा वॉक कर पाओ। इवन ये काफ़ी कल्चर में है कि जैसा मैं इन्फोगिन में काम करता हूँ, हम लोग ना जैसे हम लोग लंच कर ले तो बहुत सारे लोग घूमते थे, और 15-20 मिनट की वो करना काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आप फ़ोन के ऊपर हो, लेट से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी फ्रेंड से, तो आप बैठ के नहीं, आप चलते हुए बात करो, वो 10 मिनट वॉक कर लोगे, 5 मिनट वॉक करोगे ना, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ब्लड इशूज़ और हेल्थ इशूज़ और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट बना के रखना चाहिए। हर आधे पौने घंटे बाद में थोड़ा सा मूवमेंट करो, थोड़ा ऑफिस घूम लो, पानी बोतल की बोतल भर लो, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेस, उसके बाद में देखो स्ट्रेस ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे एंगर की, डिप्रेशन की, इरिटेशन की, जिससे हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, हमारी यारी दोस्ती ख़राब होती है। जो ऑफिस के अंदर हम लोग चिढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, यार एक्चुअली ये है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है एक्चुअल में होता है। सो इसके लिए आप लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, देखो स्ट्रेस को सबसे कम करने का तरीका ये होता है कि अपना प्रॉब्लम को एनालाइज करो।
बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मैनेजमेंट के लोग बोल देते हैं, जो आपके लीडरशिप होते हैं या फिर लीडरशिप में होते हैं या फिर मैनेजमेंट में होते हैं, यार ये वाला काम है अनिल, ये हमें ना कल तक चाहिए, एनी हाउ करके दो। मैं प्रेशर के अंदर आके बोल रहा हूँ, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। अब आपने तब तो बोल दिया, बट फिर बाद में रियलाइज हो यार नहीं, ये तो 2 दिन का काम है, या फिर वो 1 ही दिन का काम था बट कहीं आप स्टक हो गए, प्रॉब्लम हो गई ना। तो उससे आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, आप या तो ओवर टाइम करोगे या फिर घर पे जाके काम करोगे, फिर अर्ली मॉर्निंग काम करोगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ना, जब हमें काम जल्दी करना होता है, एक्चुअली काम में टाइम लगता है ज़्यादा। जब हमारे पास फ्री माइंड होते हैं जब भी हम लोग, तो काम हम लोग अच्छा और आराम से कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको कोई भी आपके लीडरशिप में से, मैनेजमेंट में से बोलना कि यार ये काम इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, उनको बोलो सर होल्ड ऑन, मैं एक बार के लिए मुझे 10-15 मिनट दो, मैं देख लेता हूँ क्या ये 2 दिन के अंदर जितना, या फिर आपने जितना भी टाइम दिया है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, क्या इतने टाइम में हो पाएगा। अगर ये फिजिबल है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा मैं आपको तो बता दूँगा, कम टाइम लगेगा मैं आपको तो भी बता दूँगा। उस काम को पहले एनालाइज करो कि क्या ये पॉसिबल है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी है, यार मैं तो कर दूंगा बट जो किसी को पहले से काम करना चाहिए था, या फिर जो आपको चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए उस काम के लिए, वो नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो आप पहले तो आइडियल बैठे रहोगे, बाद में एकदम से प्रेशर आ जाएगा। तो आप उनको बताओ कि नहीं, ये इतने काम में नहीं हो सकता। एक बार के लिए वो बोलेंगे नहीं यार हो जाएगा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, बट उनको अच्छे से समझाओ, वो समझेंगे इस चीज़ को कि यार जब नहीं हो सकता मैं स्ट्रेस ले कैसे कर लूँ। ये महीने में 1-2 बार चलता है, बट अगर ये रेगुलर होता है तो से नो। और अगर फिर भी आपको ये लगता है ना कि यार डेली का स्ट्रेस हो गया, डेली के आप 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे हो, तो माई सजेशन इज लीव दैट कंपनी। आप किसी और कंपनी के अंदर चले जाओ, इतना आप प्रॉब्लम में हो जाओगे, आपका दिमाग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। ठीक है, आपको हेल्थ इश्यूज़ के अलावा मेंटल इश्यूज़ भी आ जाएंगे। सो आप 8-9 घंटे ठीक है वो चलता है, बट ज़्यादा काम डेली डेली नहीं चलेगा, और स्ट्रेस लेना कम करो। सेकंड चीज़, कई बार ऐसा होता है कि ना काम तो हमने जितना टाइम लिया था उतना टाइम मिल गया हमें, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि हम कहीं स्टक हो गए। काम तो 1 दिन का था, हम कहीं अटक गए, कुछ लॉजिक नहीं मिल पा रहा, जो हमें कोड लगाना चाहिए था उसका कोड कहीं नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करें। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहली चीज़ आप अपनी मैनेजमेंट को जितना जल्दी बता पाओ उतना जल्दी बता दो कि यार देखो मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम आ गई है, मैं ट्राई करता हूँ कि जो मैंने टाइमलाइन दी थी मैं उसमें कर पाऊंगा, बट नहीं कर पाया, तो आप इसको संभाल लेना, मे बी मैं ना कर पाऊँ, रीज़न आप उनको समझाओ। ठीक है, या वो आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपके सीनियर हैं नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और अगर पहले बता दोगे ना, पहले दो, अगर मान लो आप बहुत ही जूनियर हो, अभी आपने जस्ट ज्वाइन करा है, डांटते हैं आपके ऑफिस में, पहली बात तो डांटना नहीं चाहिए, गलत बात है, डांटते भी हैं, तो ये पहले डांट सुन लो, वो कम पड़ेगी। बट अगर काम टाइम पे नहीं करा और लास्ट मोमेंट में बताओगे तो आपको ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो प्रॉब्लम अगर मिल गई है तो पहले ही उसको जाके कन्वे कर दो कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और स्टिल अगर काफ़ी 5-6 दिन का टाइम है और आपको लग रहा है कि यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो ना, नेक्स्ट डे का आप गोल सेट करके रखो। क्योंकि जब आप शाम को ऑफिस से निकलते हो ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ काम हो नहीं रहा होता, हम लोग चाहते हैं यार ये वाला काम ना हम लोग निपटा के जाएं, बट वो हो नहीं रहा होता, फिर हम लोग घर पे ट्राई करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। उससे बेटर ये है ना कि आप नेक्स्ट डे के लिए गोल बना लो कि यार देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल ना मैं आपको इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्यूशन ढूंढूंगा, इंटरनेट से ढूंढूंगा, सीनियर से पूछूंगा, अगर इसका इस तरीके से आंसर नहीं मिला तो मैं उस तरीके से ढूंढूंगा, या फिर अगर हर तरीके से भी नहीं मिला तो मैं शाम को जाके कन्वे करता हूँ कि इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट डे के लिए जब गोल पहले से सेट करके चले जाते हो कि आपको अगले दिन काम क्या करना है, तो आपको ना सोते टाइम स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज आप यार ये सोचोगे यार मैं क्या करूंगा, कल क्या नहीं करूंगा। जब एक बार आपने गोल सेट कर लिया क्या होगा, तो फिर आप बार बार नहीं सोचोगे उसके लिए, आपके दिमाग में पहले से सेट है कि यार ठीक है मैंने गोल सेट तो कर दो लिया कि क्या क्या करना है, कल क्या नहीं करना, मैं बार बार सोचना कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए आप जाने से पहले नेक्स्ट डे के लिए एक बार के लिए गोल प्लान कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इशू आते हैं वेट इश्यूज। देखो सिटिंग जॉब है, कुछ लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का कम हो जाता है। ज़्यादा होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हम लोग ना कई बार तो एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाती, जितनी हमारी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं हो पाती। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि हम लोग ना कुछ कुछ खाते रहते हैं, जैसे कि शाम को हुआ चाय के टाइम हुआ तो हम लोग स्नैक्स ले लेंगे, उसके साथ में समोसाज वगैरह भी ले लेंगे, वो हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, बाद में ऑफिस से निकले फिर कुछ मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह, फास्ट फूड कुछ ना कुछ खा लेते हैं, वो हो गया। डिनर टाइम पे हो नहीं पाता, फिर घर पे जाके फिर शायद कुछ ना कुछ खा लेते हैं, मॉर्निंग में इसी तरीके से पराठे वराठे खा के निकल जाते हैं। सो ये 15-20 दिन के लिए होता है, ठीक है, और हफ्ते में 1-2 बार भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट डेली डेली ये चीज़ें नुकसान करती हैं। एक तो हमारा एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पा रही, दूसरी ये चीज़ हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं।
इसकी वजह से वेट थोड़ा बढ़ जाता है, ये आप लोगों को पता है। कम होने का रीजन होता है कि हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते, सोचते रहते हैं काम के बारे में, यार स्ट्रेस है, जहाँ पे जितना खाना खाना चाहिए उतना कम खाते हैं, या फिर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम लोग बस कुछ थोड़ा बहुत एक बार के लिए 2 रोटी खा ली, शाम को फिर 2 रोटी खा ली, दैट्स इट। इस तरीके से नहीं होता, पानी पी लिया, चाय पी ली, उससे हमारी भूख खराब कर ली, इस तरीके से नहीं। आप प्रॉपर खाना खाओ, आपका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए एक चीज़ मैं और बोलूँगा, देखो जब आपको स्ट्रेस और वेट कम करना होता है ना, तो आप कई बार लोग क्या करते हैं, खास जस्ट फास्टिंग करते रहते हैं, यार खाना नहीं खाऊंगा 2-3 दिन तक, उससे आपकी बॉडी के अंदर वैसे इंटरनल कमजोरी वीकनेस आ सकती है। तो उसके लिए क्या करो, देखो ट्राई करोगे आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज कर पाओ। वो रनिंग भी हो सकती है, जिमिंग भी हो सकती है, योगा एक्सरसाइजेज भी हो सकती हैं, या फिर आप एक नॉर्मल वॉक करो तो 1 घंटा कर लो, अगर रनिंग कर रहे हो तो 15-20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, ठीक है। और फास्ट वॉक कर सकते हो। इसको अगर एक बार में नहीं करो, 2-3 बार में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग में 15 मिनट कर लो फास्ट वॉक, और इवनिंग में 15 मिनट कर लो, दिन के अंदर लंच टाइम में रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इससे थोड़ा सा आपका मसल्स है ना वो फ्लैक्स होती रहेंगी, थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, राइट। 24 घंटे में से आप 8 घंटे मान लो सोते हो, 10 घंटे कोई काम करते नहीं, मान लो आप डेली 10 घंटे काम करते हो, 16 घंटे हो गए, 8 घंटे स्टिल आपके पास हैं। उसके अंदर आपको नहाना होता है, आपको फ्रेश वॉशरूम वगैरह बहुत कुछ करना होता है, ट्रैवल भी करना होता है, बट स्टिल आप ना 2 घंटे बचा के रखो एक्सरसाइज के अलावा। 2 घंटे कोशिश करो, अगर 2 घंटे नहीं बचा पाए ना तो 1.5 घंटा एटलीस्ट बचाओ। उस 1.5 घंटे में आपको करना क्या है, उस 1.5 घंटे में आपको लैपटॉप से दूर रहना है, आपके ऑफिस से दूर रहना है। आप कुछ इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बाहर खेलने जा सकते हो दैट इज रियली ग्रेट। अगर बाहर खेलने नहीं जा सकते तो इंडोर एक्टिविटीज करो, काम से दूर रहो। जैसे कि आप बुक पढ़ सकते हो, चेस खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो। इवन मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैं, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं 3-4 दिन तक एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ यार, कुछ काम का है या फिर कुछ किसी वजह से, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो बच्चों में खेलने वाली छोटी फुटबॉल होती है ना, जो काफ़ी बलून की जैसी होती है, सो मैं उसके साथ ही खेलता रहता हूँ घर के ऊपर, कि 15-20 मिनट के हाथ में उसके साथ कर रहे। तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग हाथ से और पाँव से खेलते हैं ना, इवन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही खेलती है, उससे होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है 15-20 मिनट के लिए। उसको अगर जोर जोर से मारेंगे ना तो बॉडी के अंदर अच्छा ब्लड फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, देखो एक तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं हमारे पास, वो चलो ठीक है, बट अगर हमने 15-20 मिनट अंदर भी हम लोग जस्ट नॉर्मल प्ले भी करेंगे ना, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सांस चढ़ेगी, सांस तेज होगी तो ऑक्सीजन अच्छी आएगी, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। आप वो भी कर सकते हो इस टाइम के अंदर। वो भी नहीं है तो एटलीस्ट मेंटल हेल्थ के लिए आप लोग चाहे कार्ड खेल लो। कार्ड खेलना बुरी बात है, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, बट नॉर्मल आप जो कार्ड होते हैं वो खेल लो, मूवीज़ देख लो, बुक पढ़ लो, जो भी आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो ना। चाय पीते हुए जस्ट गैलरी के अंदर खड़े हो जाओ, कुछ अपने आप को टाइम दो, मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहने की कोशिश करो, एंड वो आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छा करेगा, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। एंड जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी अडल्ट प्रॉब्लम हो जाती है, देखो इसके अंदर ना 2 सिचुएशन होती हैं। पहली बात तो डिप्रेशन से प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली उससे होता क्या है ना, हाउ कुड आई से कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप इरिटेटेड रहते हो। सो जो आपका पार्टनर है या फिर जो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है, सो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यार ये बंदा कैसा है, ये ना तो अच्छे से बात करता है ना कुछ और करता है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपकी मैरिड लाइफ में और आपकी प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप लोग लैपटॉप को लैप में रख के या फिर लेग्स के ऊपर रख के आप लोग काम कर रहे हो। एक्चुअली होता क्या है, लैपटॉप से काफ़ी हीट निकलती है जो आपके प्राइवेट पार्ट को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बॉयज़, दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स, बिकॉज उनको भी मेंटल हेल्थ के साथ साथ ये फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। आपको कभी भी लैपटॉप लैप में रख के काम नहीं करना है, बेड पे रख लो और टेबल पे रख लो। टेबल पे रख लो बेस्ट है, लैपटॉप पे अगर हम चद्दर वद्दर पे रखते हैं लैपटॉप गर्म हो जाता है, बट लैप पे रखने से अच्छा है कि आप लोग बेड पे रखो। और अगर आपको ये आदत पड़ी हो ना कि लैप पे रखना, तो आप कोई सी छोटी एक टेबल ले लो या फिर सिंगल एक जो फट्टा टाइप होता है ना, जो बच्चों की टेबल होती है, वो अपने लैप के ऊपर रखो और उसके ऊपर लैपटॉप रखो, ठीक है। उससे आपके बॉडी पार्ट्स होंगे वो हीट नहीं होंगे और वो बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और पॉइंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो आपकी मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे हो सकते हैं।
और अगर आप किसी पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि नहीं यार आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो, तो मुझे बता सकते हो. एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई really appreciate your time that you gave to me. Thank you so much.